गर्मी के मौसम में औरतों के लिए सबसे मुश्किल टास्क यही होता है कि खाना किस तरह गर्मी में बनाया जाए। किचन में घंटों खड़े रहना और मज़े के खाने बनाना, या अगर इंस्टेंट खाना बनाना पड़ जाए फ़ौरी तौर पर, तो कैसे उसको मैनेज करना है। तो आज की वीडियो में आपको देने वाली हूँ इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी कि जिसमें आप मिनटों में मज़ेदार किस्म का सब्ज़ी गोश्त बनाकर तैयार कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि वो बहुत ही लजीज होगा, बल्कि देखने में भी बहुत ही मज़े का लगेगा और हर खाने वाले का दिल करेगा कि फ़ौरन से प्लेटें चट कर जाए। गर्मी में आपको घंटों खड़ा होना नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की रेसिपी, गोश्त को देखें मैंने धो लिया है अच्छे से, मीडियम साइज़ में मैंने इसको काट लिया है। हड्डी और बोटी का मिक्स गोश्त है। आप इसको बीफ में बना सकते हैं और मटन में भी सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। आप इसको प्रेशर कुकर में अगर गलाना चाहें तो भी आपका यही मेथड होगा, टाइमिंग आपकी और कम हो जाएगी। मैं इसी तरह इसको बना रही हूँ पतीले में। यहाँ पर भी मेरा 35 से 40 मिनट टोटल लगे थे। तो जनाब, गोश्त को देखें मैंने डाल दिया है एक हांडी में, साथ ही 2 गिलास पानी डाल दिए। अपने गोश्त के हिसाब से आप पानी कम कर लें। मुझे भी आइडिया नहीं था कि गोश्त इतनी जल्दी गल जाएगा, इसलिए मेरा पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो साथ ही हमने डाल देना है टमाटर 2 अदद, दरमियान से कट लगा लें। लहसुन हमने साबुत डाल देना है। सब्ज़ मिर्चें हमने साबुत डाल देनी है। प्याज भी आपने साबुत ही डाल देना है। कोई आपने कटिंग नहीं करनी, कोई आपकी मेहनत नहीं लगनी। बिल्कुल आसान तरीका है, बेसिक से मिसालें हैं। गर्मियों में स्पेशली वैसे भी दिल करता है कि हल्के फुल्के खाने खाए जाएं और आर्टिफिशियल और तेज़ मिसालों से थोड़ा साइड पर रहा जाए। तो इसमें भी हमने सिर्फ नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर और कलवंजी का इस्तेमाल किया है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप मसाले डाल लें। सारी चीज़ें डालकर हमने इसको पकने के लिए रख दिया है मीडियम टू लो आंच पर। तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे उसको गलने में। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपका ये काम 15 से 20 मिनट में भी हो जाएगा। साथ में सब्ज़ी तैयार कर लेते हैं, जो भी सब्ज़ी आप डालना चाहें। मैं इसमें लौकी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि गर्मियों में लौकी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद रहता है। लौकी तासीरन ठंडी होती है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि गोश्त में लौकी वगैरह डाल दूँ। अगर आप आलू डालना चाहें तो भी आप इसी स्टेज पर और इसी तरह थोड़े मोटे साइज़ के काट कर आलू भी डाल सकते हैं। बच्चे आलू ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, इसलिए आलू भी अच्छे लगते हैं और टेस्ट में भी अच्छे होते हैं। तो जनाब, 35 से 40 मिनट गुजर चुके थे। गोश्त को मैंने चेक कर लिया है, बहुत अच्छे से गल चुका है और थोड़ा इसमें पानी बाकी है। अब हमने करना है आंच को थोड़ा सा तेज़, लेकिन उससे पहले हमने इसमें से जो टमाटर डाले थे उसके छिलके बहुत अच्छे से अलग हो चुके हैं। अब हमने सिर्फ इसमें से उठा लेने हैं। ये देखें, बहुत आसानी से आपके टमाटर के छिलके अलग हो चुके हैं। टमाटर के छिलके अलग करने के और भी बहुत से तरीके हैं। पहला तो यही है कि आप हांडी में 2 टुकड़े करके डाल दें, थोड़ी सी उसको स्टीम दें, तो आपके टमाटर के छिलके अलग हो जाएंगे। आप आराम से उसको उठा सकते हैं। छुरी की नोक पर लगाकर आप उसको चूल्हे पर हल्का सा सेक लगवाएंगे तो तब भी आपके टमाटर के छिलके फटकर अलग हो जाएंगे। इसके अलावा टमाटर के छिलके उतारने का एक और तरीका ये भी है कि टमाटर को आप अच्छी से धोकर फ्रीज़ कर दें और जब भी आपने निकालना हो 1 से 2 मिनट पहले निकालें और आपका टमाटर जो है डीफ्रोस्ट जब होगा तो वो टमाटर का छिलका खुद ही अलग हो जाएगा। तो देखिए, एक ही वीडियो में आपको कितनी करामत टिप्स आपको मैंने दे दी हैं। इसमें से जो तरीका आपको इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमने आंच थोड़ी तेज़ कर देनी है और इस पानी को हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है। प्याज और टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन सब बहुत अच्छे से इसके अंदर गल चुका है। कोई भी चीज़ आपको साबुत या खड़ी नज़र नहीं आएगी। आपका मसाला बहुत अच्छा सा यकजान सा तैयार हो जाएगा और बहुत मज़े की आपकी ग्रेवी बनेगी। अच्छा, अब पानी इसका खुश्क हो रहा है तो साथ ही हमने इसमें डाल देना है कुकिंग ऑयल, क्योंकि अब हमने इसकी करनी है भुनाई मीडियम टू लो फ्लेम पर। आंच को आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना, वरना वो पतीला साइड से जलने लग जाता है और अजीब सी स्मेल आती है। छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, इनको ज़रूर फॉलो किया करें। इससे आपके खाना ज़्यादा अच्छा बनता है, उसकी लुक ज़्यादा अच्छी आती है और उसका टेस्ट भी कमाल का आता है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर जब वो ऑयल अलग होने लगे, मसाला खुश्क होने लगे, तो हमने डाल देनी है अपनी सब्ज़ी। जो सब्ज़ी आप डाल रहे हैं, भिंडी डाल रहे हैं, कद्दू डाल रहे हैं, लौकी डाल रहे हैं, आलू डाल रहे हैं, शलजम डाले जाते हैं अक्सर सर्दियों में। कोई भी सब्ज़ी है तो आपने इस पॉइंट पर डालनी है और इसकी अच्छे से कर लेनी है बुनाई।
भुनाई करते हुए आपके प्याज, टमाटर, लहसुन जो भी चीज़ें हमने डाली थी सारी बहुत अच्छी से उसके अंदर मिक्सअप हो जाएंगी और हमारी मज़ेदार किस्म की ग्रेवी तैयार हो जाएगी। फ्राई हमने इसको बहुत अच्छा करना है, यहाँ तक कि उसका कुकिंग ऑयल जो है वो अलग हो जाए और बहुत अच्छी सी लुक आ जाए हमारे मसाले की। देखें हमारा सालन अब जो है ऑलमोस्ट भुन चुका है, ऑयल इसका अलग होने लग गया है और मसाला जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 गिलास डालूँगी और 10 से 15 मिनट इसको दम दूँगी, जिसमें हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छे से गल जाएगी और हमारा शोरबा भी गाढ़ा सा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे 10 मिनट के बाद, जिसमें हमारा ये सालन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख आए हैं तो आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत कीमती वक्त। कोई भी पॉइंट, कोई भी स्टेप अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि अगली आने वाली ऐसी अच्छी सी वीडियोस जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स दे सकूँ अच्छे खाने की। तो अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। तो जनाब हमारा सब्ज़ी गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा सा इसको गार्निश कर लें हरी मिर्च से, हरे धनिए से, किसी भी चीज़ से और गर्मा गर्म रोटी के साथ पेश करें। आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।